हाय गाइस, सब लोग कैसे हो? अच्छे होगे। आप लोग तो हमेशा अच्छे रहते हो, कोई अच्छा हो या ना हो, पर आप लोग अच्छे रहते हो। रहना भी चाहिए, क्योंकि किसी के पीछे ज़िंदगी को बर्बाद नहीं की जाती, नहीं किसी के पीछे भागा जाता है। बस कमाने के पीछे भागा जाता है, परिवार देखा जाता है, और किसी फालतू लोग के पीछे भागने से वक्त ज़ाया होता है और कुछ नहीं। कुछ मिलता जुलता नहीं, केवल बदनामियाँ मिलती है। तो इससे अच्छा है कि अपने परिवार को और अपने कैरियर को, अपने रुतबे को बनाए रखिए, न कि किसी फालतू के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करिए। आजकल तो देखते हैं, अभी मामला ये चल रहा था 45 साल 45 साल की सज़ा वाला मामला भी थोड़ा संभला ही नहीं था, तब तक ये दूसरा मामला आ गया, मनी मिराज। तो मनी मिराज एक अच्छा इंसान है, कॉमेडी अच्छा करता है, और जो इस लड़की को मामला सामने आ रहा, भाई देखिए हमारी नज़र से तो वो मामला न लड़की का कहना ख़राब है, न लड़के का कहना ख़राब है, ठीक है। यहाँ भड़काने वाले लोग बहुत है कि मनी मिराज को और उस लड़की को दोनों को मुर्गा बना दिया गया है। मेरी समझ तो ये, मेरी जानकारी और मेरी समझ तो यही कहती है, भाई देखिए सच्चाई कुछ और होती है, पर क्या करें, इंसान का दिमाग है ना, 10 तरह के लोग, 10 तरह की बातें। और अच्छा तो मतलब कम लोग सोचते हैं, बुरा ज़्यादा फैलाते हैं, क्योंकि कहते नहीं है मिर्ची मसाला लगा के सोशल मीडिया पे बात की जाए तो वो और ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ये लोग नहीं जानते हैं कि तेज़ी से फैलती तो ज़रूर है, पर कुछ दिन तक सच्चाई जहाँ सामने आती है ना, वो किनारे, गंदगी किनारे हो जाती है। तो भाई मेरी समझ तो यही कहती है कि ना मनी मिराज की गलती है और ना उस लड़की की गलती है। गलती यहाँ क्या है कि जब मनी मिराज, भाई हिंदू तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या ना जाति ना धर्म की कोई बात नहीं है, पर कहते ना मुस्लिम हिंदू, वो मुस्लिम हिंदू करिए। तो हमारा तो ये कहना थी कि सबसे ज़्यादा तो हिंदू सपोर्ट में है मनी मिराज के। क्यों सपोर्ट में है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और रही बात उस लड़की की, तो उस लड़की की भी गलती नहीं है। गलती यहाँ है कि किसी ने उसे मोहरा बनाकर, उसे भड़काकर उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। और कहते हैं किसी की तरक्की अगर के पीछे हाथ होता है तो एक औरत का होता है, अगर बर्बादी के पीछे हाथ होता है तो एक औरत का होता है। तो तरक्की देख लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए औरत को मोहरा बनाकर भेज दिए। उस बेचारे की भी गलती नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि उससे जितना कहा गया वो उतना कर रही है। और देखिएगा ये सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने आएगी, मुझे पूरा यकीन है। और रही बात अपनी इज्जत की, बात कर रही है, तो वे देखिए जब आप स्टेज पे शो करती थी, कहीं पे भी करती थी, तो भाई तो दुनिया जान रही कि आप कैसी, तो अपने सबूत क्यों दे रही है? अपनी औरत होने की एक मजाक अपना क्यों बना रही है? चलिए भाई, मजबूरी होती है, मजबूरी इंसान को पता नहीं कहाँ तक ले जाती है। पर कहते हैं ना कि जो अच्छा काम करिए, अच्छी बात करिए, तो लोग सर उठाकर आपको सलाम करेंगे। अगर बुरी बात करिएगा तो लोग बुरी नज़र से देख के आपको मजाक बनाएंगे। तो ऐसा काम ना करिए जिससे आपका मजाक बने। एक औरत आप भी हो, एक औरत, सारे लोग, मतलब जो औरतें, सब औरतों का मजाक बन रहा है। तो ऐसा काम मत करिए कि अच्छा ना लगे किसी को। अब से भी अपनी गलती या अपनी बात सबके सामने रखिए कि हमको इसमें बीच में लाएगा, सच्चाई बताइए ना। कहते नहीं है कि जैसे कहते हैं कि, और भाई भोजपुरी फिल्म में पहला ऐसा कोई शख्स है जो मुस्लिम हीरो बना,
यहाँ बात जातीय धर्म की नहीं है। यहाँ पहला ऐसा शख्स कि कोई मुस्लिम है जो हीरो बना भोजपुरी फिल्म का, वरना कोई जोड़ कर दिखा दे कि कोई हीरो मुस्लिम था। तो भाई देखिए, जो आज ही भोजपुरी के हीरो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं ना, ज़रा सा अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि कितने लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी मजाक बना के रख दिया। आज थोड़ा सा नाम कमा लिए तो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। ये लोग ऐसा भोजपुरी जब से चले हैं ना, ऐसी गंदगी सोशल मीडिया पे ऐसे पूरी दुनिया में बच्चे जान गए हैं कि जवानी क्या होती है। और बहुत ऐसे शब्द है, क्या बोले, गंदगी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो बहुत ऐसा गाना है, बहुत ऐसी बातें हो गई जो आज के बच्चे जान गए। हर बच्चे जानते हैं कि हर चीज़ क्या है, ओपन हो गया। इंसान, औरत का शरीर, आदमी का शरीर एकदम सामने खुल कर आ गया। पहले भी लोग फिल्म देखते थे, पहले की भी फिल्म देखते थे, क्या इतना गंदगी था? नहीं था, इतना नहीं। बच्चे भी नहीं जानते थे, बड़े भी नहीं जानते थे। अगर कोई ऐसा सीन पुरानी फिल्म में दिखाता था, विज्ञापन दे देता था, लोग नज़र हटा लेते थे। और आज का ऐसा वक्त आ गया कि हर चीज़ खुल गई, हर चीज़ सामने है। किसी चीज़ की शर्म नहीं रह गई कि औरत के शरीर की, मर्द के शरीर की कोई भी शर्म है बाकी न रह गई। और पहले हिंदी फिल्म भी बनती थी, दिखा दे उठा के कि हिंदी फिल्म में कहीं कोई गंदगी थी, नहीं रहती थी। अगर कहीं कोई थोड़ी ऐसी सीन रहती तो वहाँ पे हटा दिया जाता था, नहीं दिखाया जाता था। और आपकी सीन में तो एकदम खुल के भोजपुरी वाले जब से चले ना, तब से गंदगी ज़्यादा फैल गई। तो कहते ना, वो लोग अपने आप को सुधार लें, अपने गाने में हर चीज़ सामने ला के रख दिए हैं। तो इसलिए कहते ना कि अगर मनी मिराज को बदनाम करने का हाथ है ना, तो यही लोगों का है। ये लोग सोचते हैं ना कि हमसे आगे कोई ना जाए। तो आज मीठी मीठी बतिया रहे ना, लेकिन कहते मीठा बोलने वाले उनके मन में हाथ भर की छुरी होती है। वो बहुत ख़तरनाक। वैसे तो फिलहाल मुझे तो कोनो नहीं पसंद है, कोई भी नहीं पसंद है। भोजपुरी के से तो नाक चिपटा ऐसा है, ऐठ तो और ख़तरनाक है। बहुत सब की सब उसी में के हैं। एक तो मनोज तिवारी, रवि किशन कहता जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे घमंड पे आपका, तुमको अपने पर घमंड है, दुनिया को थोड़ी ना तुम्हारे पर घमंड है। अब सही मायने में खड़े होकर अपने आप को शीशे में देख लो ना, पता चल जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। पब्लिक भी चूतिया है जो आगल पागल ऐसे टेढ़े ओढ़े लोगों को ऊंचे आसमान पे बैठा देते हैं और अच्छे इंसान को जानने में भूल करते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। और एक रोड से उठा के, कबाड़ी को उठा के, एक भिखारी को उठा के चला के देखो ना कि उसकी बातों में, उसकी मोहब्बत में, उसके काम में सच्ची लगन होगी। और ये जो आते हैं ना, ये सब तब गंदगी फैलाने वाले गंदे इंसान पूरे समाज को गंदा करके रखे हैं अपने गाने में। ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जिस शर्म नहीं, उनकी बेटी बहन नहीं है क्या? बेटी बहन क्या सीखेगी जब बेटी बहन भी उसी में इन्वॉल्व है? तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो खेला चल रहा है ना, तो खेलापन कर सच्चाई क्या है ना सामने आएगी। और उस दिन ये सब नमन सारी की बात लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी ना कि हमने गलत नहीं कहा। भाई देखिए, कोई भी अपनी ज़बान से किसी के लिए गलत अल्फाज ना निकाले, पहले बात को समझे फिर बोले। पहले इंसान एक चीज़ देख ले, नायक फिल्म देख लेना, अनिल कपूर की नायक फिल्म देख लेना कि कैसे कौन बाजी जीतता है कौन हारता है ना, उसी दिन इंसान को सच्चाई पता चल जाएगी। लोग अच्छे बनने का ढोंग करते हैं ना, अच्छे
अच्छे तो हम भिखारी होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं। ठेला चलाने वाला भी ईमानदार और सच्चा होता है, दिन भर मेहनत करके आता है, भले एक पैक दारू पीता है फिर भी सुकून की नींद सोता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, उस सुकून की नींद क्या, सुकून से एक वक्त की रोटी खा ले वो बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को कहता है हम बहुत अच्छे हैं। 10 तो बॉडी गार्ड क्यों रखता है? क्यों रखता है? क्योंकि इसको खुद ब खुद खतरा है। अरे अगर अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर इतना पावर है ना, तो अकेले चल के दिखा दो, अकेले जी के दिखा दो। देखो फिर उसके बाद दुनिया बदलती नज़र आएगी। फिर क्या ना, कायर लोग ही दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, ठेला चलाने वाला नहीं, समझे? तो इसीलिए मनी मिराज करना बंद करो, उस लड़की को मोहरा बनाना बंद करो, सुधर जाओ, वरना जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी ना, उस दिन सबको समझ में आ जाएगा कि सच्चा कौन था, झूठा कौन था। झूठ तो कुछ दिन ऊपर रहता, पर सच की जीत तो देर में होती, पर मुकम्मल होती है, पक्की होती है। जीतने वाला ही बाजीगर कहलाता है। कहते हैं हार के जीतने वाले को ही सच्चा बाजीगर कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, बंद करो फालतू बातें करना, दिमाग लगाओ, नज़र उठाओ, आगे बढ़ो, देखो सच्चाई क्या है। उस दिन सारे लोगों की औकात पता चल जाएगी। क्योंकि मनी मिराज मुस्लिम है, फिर भी हिंदुओं का ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि वो बहुत मानते हैं। यहाँ जातीय धर्म की बात नहीं, और एक बात इंसानियत की है। मनी मिराज को लोग बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, हम जैसे लोग भी पसंद, हम लोग भी बहुत देखते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं वो लोगों के आगे, क्योंकि उनके अंदर इतना टैलेंट, इतना कॉमेडी है कि हर दिलों पे राज करते हैं। क्यों नहीं हर कोई उनकी तरह बन जाता। पहले बेचारा कुछ नहीं था तो कोई नहीं कुछ कहता था, आज के बाद दौलत शोहरत सब हो गए तो उसको लोग बदनाम करने के लगे। कहते ना, जीत किसी को किसी की बर्दाश्त नहीं होती, हर कोई यहाँ हराने पे तुला रहता है। खुदा से डरे बंदे, जिस दिन खुदा की लाठी चलेगी ना, ना तेरी जीत ना मेरी हार, बस सब तरफ मनी मिराज। ठीक है, मेरी बात ये ख़त्म होती है। अगर मेरी बात अच्छी लगे ना तो शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, नहीं लगेगी ना तो मत करिएगा। पर मुझे अपने पर इतना भरोसा है, मैंने जो भी बात कहा है गलत नहीं कहा है, और ना गलत कहने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों के जो मेरी बातों से भड़केंगे, कुछ लोग होंगे ना जो मुझसे जलेंगे। बस सच्चाई का कोई झुठला नहीं सकता है, सच को आँच नहीं आती। मैं बीच महफिल में, बीच बाजार में मैं कह दूँगी जो सच है सच है, क्योंकि सच की जीत देर में होती पर बुलंद होती है। तो इसलिए कहते हैं ना, आँख खोलो अभी सवेरा है, वरना पीछे जब पछताना पड़ेगा ना तो माफ़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं मेरी बात यही ख़त्म होती है। अच्छी लगेगी तो शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। कुछ घमंडी लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, तो इतने घमंड में रहते हैं कि मेरी वीडियो को शेयर भी नहीं करते, फॉलो भी नहीं, बस देख के ही अपनी तसल्ली कर लेते हैं। और मन की जो भड़ास है मेरी रील देखकर पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हासिल तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए रील देख लेते हैं, आहें भर लेते हैं। फॉलो करते उनको बहुत तकलीफ़ होता है, लाइक करते उनको बहुत तकलीफ़ होता है कि कहीं उसकी भी ज़िंदगी अच्छी ना हो जाए। उनको इतना घमंड अपने यहाँ पे गुरूर रहता है। गुरूर करना बंद करो, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, ज़िंदगी बहुत आसान नज़र आएगी। वरना जितना जवानी भर इंसान खुश रहता है ना, उतने बुढ़ापे में भी किसी का सहारा ढूंढेगा ना तो सहारा भी नहीं मिलता है। कहते हैं ना, एक लाठी लोग बुढ़ापे में क्यों दे देते हैं, क्योंकि तुमने जवानी में ऐसे कांड किए हैं कि बुढ़ापे में तुम्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता है। अरे काम अच्छा करो कि तुम्हें लाठी का सहारा ना
लोगों का सहारा, कंधे का सहारा तो उनको मिले, क्योंकि अच्छे कर्म, अच्छी बात, अच्छी सोच, हर कदम पे कंधे का सहारा मिलता है, हाथों का सहारा मिलता है। लाठी का सहारा तो कायर करते हैं, बुज़दिल करते हैं, जिन्हें दुनिया में कोई नहीं पूछता ना, लास्ट में उन्हें लाठी पकड़ा दी जाती है कि तुम इसके लायक हो। इसलिए कहते हैं ना, घमंड करना बंद करो, मिट्टी के शरीर है, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, तो शायद जनाजे पे रोने वाला भी कोई ना मिलेगा। काम ऐसा करो कि हज़ारों की भीड़ में भी तुम्हें कांधा कम पड़ जाए देने वाले पे, समझे। अच्छी सोच के साथ सोशल मीडिया से जुड़ो, अच्छी बातें करो। किसी को अगर आगे बढ़ा देने से कुछ घटने वाला नहीं है। मेरी बात तो ज़रूर सबको बुरी लगेगी, मुझे पता है। मेरी बात बुरी लगेगी तो इसके लिए तो माफ़ी तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि सारी बातें सच है। अब लोगों की सोच क्या कहती है वो तो देखना है, लेकिन जिसको सच लगेगा ना फॉलो ज़रूर करेगा। और कुछ घमंडी लग चढ़े लोग होंगे ना, वो नहीं करेंगे। मुझे पता, मैं जानती हूँ कितने लग चढ़े लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी बातें लेकर। शायद मैं वीडियो भी अपना बनाऊँ, क्योंकि जब मुझे कुछ अच्छे लेवल नहीं मिलते, कुछ अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, तो मैं क्या करे, रील बना देती है बकवास। तो इसलिए कह रहे अब शायद मैं रील ना बनाऊँ। वैसे फ़िलहाल कोशिश करेंगे, वादा नहीं करेंगे, क्योंकि अब दिल भर गया कि देख रहे हैं कि अच्छा तो कुछ नहीं होता, बुरा खाली सुनाई देता, केवल बुरा बुरा बुरा, अच्छा तो सुनाई नहीं देता। तो मेरी यही शायद रील आखिरी हो, देखा जाएगा फिर क्या होता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो रील बनाएंगे, नहीं रही तो कोई बात नहीं। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अब बाकी मेरी बात सही लगी है तो ज़रूर 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 आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मेरी बातों में इतनी सच्चाई है ना, ये दिल की आवाज़ है, सच्ची आवाज़ है। हर लोगों के हर लोग के दिलों पे राज करने वाली मेरी आवाज़ है। खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, खुदा नहीं लोग मुझसे पूछे कि शबनम अंसारी बता तेरी रज़ा क्या है। मैं उस दिन कहूँ मेरी रज़ा यही है कि एक दूसरे को देखकर खुश रहो, और ज़िंदगी बहुत हसीन नज़र आएगी, क्योंकि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। जो दूसरों की खुशी में खुश ना रहता है, वह ज़िंदगी भर अकेला तन्हा भटकता रहता है। से मौत मांगेगा मौत नहीं आएगी, ज़िंदगी मांगेगी ज़िंदगी आसान नजर आएगी। इसलिए कहते हैं ना, खुशी में खुश रहो, ज़िंदगी आसान करो, औरों के पीछे मत भागो। कुछ कर्म ऐसे करो कि तकदीर भी संवर जाए, नाम भी चमक जाए। आसमान ऐसा जैसे आसमान बदली के बाद चमकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो कोशिश करेंगे रील बनाने की, वरना अब खुशी नहीं रह गई है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।